बढ़ता जाएगा हमारे अवगुण कम होते जाएंगे, हमारे गुण बढ़ते जाएंगे, हमारा स्वभाव बदलता जाएगा। चाहे आप दुनिया भर के देवी देवता की पूजा कर लो और शक्ति रोज नहा लो, लेकिन गुण नहीं बदलेगा हमारा, एकदम पक्की बात। चाहे आप कुछ भी कर लो लेकिन गुण नहीं बदलेगा। गुण कब बदलेगा? पानी में बैठ जाओ आप जाके मुंह पे टेक लगा के, तो पूरा समय आप पानी में ही डूबे रहो तो भी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के क्या करना होगा? आपको मुंह खोल के पानी पीना पड़ेगा। जो उसकी विधि है उसको समझना पड़ेगा। हर बात में कोई न कोई विधि है, कोई बात जनाई। कहते हैं कि जागे सूरत सकल चेतावे। जब नियुक्त भजन होने लगता है ना, तब हमारे रोम में होती है। कब होती है? जब हमारा मन राम राम करने लगता है तब। अब मन राम राम करेगा तब जब उसको राम राम के संग लगाएंगे। और राम राम कहाँ कर रहे हैं हम? राम राम कैसे कर रहे हैं? किसमें कर रहे हैं? राम राम किसमें कर रहे हैं? सांसों में। सांस में राम राम कर रहे हैं, सांस में। तो मन कहाँ लगाएंगे? सांस में। सांस में। तो जो सांस कर रहा है वही मन करने लगे। जो सांस कर रहा है वही मन करने लगेगा। और मन जब करने लगेगा तो मन के संग हमारी 3.5 करोड़ दिमागियां जुड़ी हुई है। तो 3.5 करोड़ दिमागियां भी राम राम करने लगे। जागे सूरत सकल चेतावे। सकल चेताने का मतलब कि हमारे नाम नाम में तो राम धुनी होने लगती है। जनाबाई नामदेव की विशेषता थी। तो जनाबाई बहुत मेहनत से काम करती, ईमानदारी से काम करती। जो आदमी मेहनती होता है, ईमानदार होता है, तो उसको दुनिया चाहती है। जनाबाई को नामदेव जी महाराज ज्यादा चाहते थे, इसलिए सारे शिष्य लोग जनाबाई से जलते थे कि महाराज जी इसको क्यों इतना चाहते हैं, महाराज जी इसको क्यों इतना प्यार करते हैं। तो कोई न कोई उनकी शिकायत लेके नामदेव जी के पास जाए। तो नामदेव जी को ये बात बड़ी बुरी लगती थी, मेरी चेली होगी, मेरा ही नाम कटाती है। तो हर बात में तो नामदेव जी महाराज जाकर उसको डांट कर जनाबाई कि जनक तो मेरी इज्जत के संग क्यों खिलवाड़ करती रहती है? हर समय मेरा ही नाक कटवाती है, क्यों गुरु जी क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कि तू कंडा नहीं खाती ढंग से। आजकल खाना बनाने में कंडों की कमी हो रही है, लोग बता रहे हैं। तो बोली महाराज तो पूरा कंडा खाती हो, लेकिन ये लोग हमसे जलते हैं ना, इसलिए आपसे शिकायत करते हैं। मैं अपने काम में मेहनत से काम करती हूँ, कोई जो और क्या रोज रोज की बात है। तो एक हमारा कंडा ले जाके दूसरे के क्या बोलते हैं जो कंडे का बटिया 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 जी बटिया तो हम बोलते हैं बटिया। हम बहुत दिनों तक कसरत में रहने के बाद में कभी भी बुढ़िया को बुढ़िया नहीं बोलते, बुढ़िया को बुढ़िया नहीं अंग्रेजी बोलते थे। हम लोग सिखाते थे, समझाते थे क्या ना बुढ़िया, ऐसे बुढ़िया, तभी हम बुढ़िया ही कहते। अच्छा बुढ़िया ही है ना, हम आज भी कंफ्यूज हो जाते। तो बिठो बिठो बोलते बटिया बटिया सीख गया।
हम भी सीख गए। ये जो डंडा बनाते हैं उसको भटिया बोलते हैं। बठिया बठिया ये भगवान की गड़बड़। बठिया भटिया बठिया बठिया भटिया हाँ भरोसे कहते हैं भरोसे भटिया कहते हैं भटिया 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 वो बोली कि हमारा सब डंडा दूसरे के भटिया में लगा देते हैं। तो नाम लेके वो एक चौकी निकाल के दिखाता तेरा डंडा कौन है जानती है तो डंडे तो सब एक जैसे हैं ना कि हाँ महाराज मैं जानती हूँ। कैसे पहचान बताएगी कि मेरे डंडों में रामधुनी होती है। देखो इतना भजना नंदी थी कि जिसको छू लेते थी वो भी राम राम करने लग जाता था महाराज। ये राम भजन का पराक्रम है। जैसे करंट किसी को लगा हो और उसको कोई दूसरा जाके छू दे तो वो भी जैसे जैसा ही हो जाएगा। लाइन लग जाएगी महाराज। अगर लोग छूटे जाएंगे तो लाइन लगती है। ये राम भजन करने का पराक्रम है। राम भजन में इतनी ताकत है। जनाबाई ने जाकर भटिया में से एक डंडा निकाली उसको तोड़ के गुरु जी को दिया। लो गुरु जी और गुरु जी एक कान में लगाकर ये धुनी चल गई। ये है भजन का भाव। भाई कहते हैं मन रे संत की संगत करे मन रे संत की संगत करे मन रे संत की संगत करे मन रे संत की संगत करे
एक नहर के किनारे 3 दोस्त बैठे, तीनों बड़े सीरियस बैठे, चेहरे में एकदम टेंशन वाला चेहरा देखा होगा, बहुत टेंशन। तो एक पूछता है दूसरे से, भैया कितना टेंशन में क्यों है? विषय ही टेंशन का है। क्या हो गया कि मैं एक बात सोच रहा था। क्या सोच रहे थे कि नहर के पानी में अगर आग लग गया तो मछलियां कितना सीखे बना। अब ये माइक खराब हो गया तो 4 लगे, चारों बहुत चिंतित। एक कहता है कि मैं सोच रहा था कि नहर में पानी में आग लग गई तो मछलियां कहाँ जाएंगी। सोच रहा बड़ा बेवकूफ आदमी, इतनी अकल में एक गवर्नमेंट ने किनारे किनारे पेड़ काट के लगवाए। अगर आग लगी तो ये सब के सब चढ़ जाएंगे पेड़। तीसरा बोला कि हमें तो तुम लोग दोस्ती करके शर्मिंदगी उठानी पड़ गई। क्यों? अरे मछलियां गाय भैंस थोड़ी है जो पेड़ पे चढ़ गाय भैंस पे चढ़ जाती है पेड़ पे। 3 को 3 सब ठीक है। या तो भाई ठीक ही हो जाएगा, नहीं तो सवेरे मुकाबला नहीं जाएगा। बोलो राम। मन रे संत की संगत कर, संत संग सुन भाव बनेगा, भाव से सुमिरन कर ले। मन रे संत की संगत कर। भजन कैसे होगा? भाव छोटू मिला गया तो छोटू खाए ना पता है। अब ला ले अब ला ले और हमारे बच्चे लोग पीछे बैठ जाते हैं। बोलो ना। इधर बोलो राम। अच्छा बंद नहीं कर दो ना तो हम ऐसे बोल लेंगे। राम जैसे जैसे ये मत समझा कि मास्टर लोग हैं। तुक्का की बात है, फिट बैठ गई तो यही तो लगा ही रहे। ऐसा तुक्का लगा। हमारे कहते मन में संत की संगत कर ले। असल में जागरण है ना तो आप लोग सो जाएंगे, इसलिए वो भी आपसे मजाक कर रहा है। संत का संगत करने से भाव बनता है और भाव से भजन बनता है। संत संग से भाव बनेगा और भाव से सुमिरन करने मन रे। संत की संगत करने मन रे। संत की संगत करने सुमिरन कर कर राम मिलेंगे। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? दही में से मक्खन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मटका की पूजा करनी पड़ेगी। मटका की पूजा आजकल हम यही कर रहे हैं। पाना चाहते हैं परमात्मा को और पूजते हैं मटका का। पाना चाहते हैं घी को, पूज रहे हैं मटका। मटका पूजने
से घी नहीं निकलने वाला है। आपको घी का मंथन करना ही पड़ेगा। काष्ठ मंथन से अग्नि निकसे, दधि मंथन से घी और श्वास मंथन से किशनदास जीव होते हैं शिव। थोड़ा सा कम करना मालूम है, 5 आवाज का मतलब जितना मालूम है उतना करना। मामला बड़ा रिस्की है इस समय। आखिरी ओवर विकेट चल रही है, बहुत रिस्की मामला है। अगर एक गेंद इधर उधर पड़ गया कभी जानता तो कोई है नहीं, सब जुगाड़ लगा रहे हैं। अब तुक्का का कोई भरोसा नहीं, लगी नहीं। तो अब लग गई है तो चलने दो शांति से। एक तांगा वाला तांगा चला रहा था, उसके ऊपर सब बैठे। अब तांगा वाला घोड़ी कितना भी मारे घोड़ी आगे बढ़ेगी। तो जो तांगा वाला था ना, घोड़ी के सामने नाचने लगता था। तो जब नाचने लगता था तो घोड़ी आगे चलने लगती। लेकिन वो तभी तक आगे चलती थी जब तक वो नाचता था। जैसे आगे बैठे घोड़ी खड़ी हो जाती। कितना भी मारे चलते थे। लोगों ने पूछा भाई साहब ये क्या बात है, आपकी पुरानी घोड़ी है? यहाँ है तो बहुत पुरानी, लेकिन ये बारात में ज्यादा चलती है, तांगा में आज पहली बार। तो बारात में चलती है तो सामने नाचने वाले होते हैं, तो नाचते रहते हैं तो समझते आगे चलना है। आवाज आगे में लग गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा, आगे भीड़ भाड़ दिखे तो चल। ऐसे ही हमारा बाइक हो गया, एक तो दोपहर में चला ही नहीं, क्या ये जनरेटर नहीं आया। शाम को आदमी को घर चला गया, पता नहीं उसको घर से टाइम में तो माइक लेके क्यों घूम रहा है? तो भाई यहाँ आरती हो रही हो घर पे, काम हो गया घर पे, जल्दी आ। जब तक आया आदमी घर पर हो गया। अब जब जागरण शुरू हुआ तो पता नहीं क्या समझा के चला गया। अब वही भुगतान भुगत रहे हैं। इतना बढ़िया मैसेज चल रहा है, लेकिन क्या करें, बीच में महाराज कहते हैं कि भवन पुजार पांडवर पावे, वरु ढोलकों धुन गाते, मुरली वीण संग धुन होई, डफ जंतर बोले मुख सोई। कभी आपने सुनसान एरिया में हवा को चलते हुए देखा होगा, सुना होगा, तो एक आवाज सी आती है, तेज हवाएं चलती है, आवाज आती है। वो आवाज कहाँ से आती है? कौन सा सीटी बज रहा है वहां, कौन सा चीज है? लेकिन हवा जब तेजी से चलती है तो एक सू की आवाज आती है। ऐसे ही जब हमारे अंदर वो सांसों में भजन चलता है तो हमारे अंदर बिना किए की धुनी होती है, एक भन्नाहट होती है, एक झंझनाहट होती है, जिसको सुन के मन मस्त हो जाता है, उसी में लय लगा के बैठ जाता है। तब मन का जो संबंध है वो बाहरी दुनिया से कट जाता है और तब हमारा मन सांसों में लग के परमात्मा को सुनने में मस्ती पाने लगता है। और जितना ही ये मस्ती अंदर पाने लगेगा उतना ही इसका बाहरी दुनिया से संबंध खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि इसको अंदर में रस आने लगे। वो रस कैसे आता है ना, रटन करने से। जैसे रेगिस्तान में आंधी चलती है, पवन चलता है तो एक धुनी आती है, ऐसे ही जब हम रटन लगातार करते हैं तो हमारे अंदर में एक भनभनाहट होती है, झंझनाहट होती है। उसकी मस्ती में ये मन हमारा डूब जाता है और वहां जब मन डूब जाता है तब हमारा बाहरी संबंध टूट जाता है। हमारे जीव में 10 लाख तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी? 10 लाख 10 लाख तंत्रिकाएं होती हैं जो सेंस करती हैं टेस्ट को, स्वाद को। और वो 10 लाख तंत्रिकाएं जब
जब खूब पटकते हैं ना तो हमारा जो बारीक बारीक तंत्रिकाएं हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, वो सेंसलेस हो जाती है, तब हमारा स्वाद खत्म हो जाता है। जूड़ का स्वाद बाद सब, संसार का स्वाद कैसे खत्म हो जाता है, ऐसे रटन करने से। ये जो जीभ पटकता है ना, इसकी जीभ पटकने से ये हमारा सेंस पावर खत्म हो जाता है, तब हमारा जो जबान है वो स्वाद लेना बंद कर देता है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रस लेना बंद कर देता है। कान राम धुनी सुनने लगता है तो दूसरी धुनी सुनना बंद कर देता है, अपनी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, अपनी बात को समझता है। इसलिए हमको अपने कान को अपनी धुनी सुनानी चाहिए। ऐसा ये विलक्षण ज्ञान है, और जिसके अंदर ये चीज याद रखना कि पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, प्रभु जी का शांति समान कोई तीरथ नहीं जगत में, 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 चाहे तीर भर डुबकी लगाया करो,
समाधि लगाया, ध्यान में मस्त बैठे हैं, पहाड़ की कंदराओं में बैठे हैं, उनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, क्योंकि उनका जो मन है वो भूख प्यास का अनुभव करना बंद कर दिया। अब वो भूख और प्यास का अनुभव मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सुपर पावर के नजदीक पहुंच गया, तो परमात्मा के नजदीक पहुंच गया। उपवास, उपवास किसको कहते हैं? परमात्मा के नजदीक रहना ही उपवास कहलाता है। आदमी नॉर्मल दिन तक पानी पी के व्रत कर लेता है, कैसे कर लेता है? सतगुरु सुखराम जी मैंने 18 वर्ष तक ऐसे ही रह गए। निस्दिन जोर भजन हम किया वर्ष 18 पाई में, और पान पत्थर पे आसन मेरा रहन नींद नहीं नींद। वर्ष 18 वर्ष तक सतगुरु सुखराम जी महाराज 1.25 मन जौ का सत्तू खा के रह गए। ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ मन का रहता है, और मन हमारा परमात्मा में लगे है। जैसे मगरमच्छ हाथी का पैर पकड़े हुए था, लेकिन मगरमच्छ पानी में थे, और पानी उसका भोजन, तो वो पुष्ट बना रहा। 1000 वर्ष में हुआ था हाथी में और मगरमच्छ में। मगरमच्छ पानी में थे, पुष्ट हो रहा था। हमारा मन जब परमात्मा में विलीन हो जाता है, उनके याद में मस्त हो जाता है, तो भूख और प्यास दोनों चली जाती है, कमजोरी नहीं आती, एक ताकत आती है। कौन सी ताकत? ऊर्जा। कौन देता है? परमात्मा। क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनके पास पहुंच गए। जैसे बिजली के प्लग में आप बैटरी का चार्जर लगा देते हो, आपका मोबाइल खुद चार्ज हो जाता है। ऐसे जब आप रात को सोते हो ना, तो आप परमात्मा के नजदीक होते हो। आदमी कितना भी थका हुआ हो, खूब थका हुआ हो, तो उसको क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए कि नींद लेना चाहिए? जो एकदम थका हुआ है बहुत ज्यादा, खाना खाना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, खाना खाने में भूख आ जाएगी ना? नहीं, खाना खा लेंगे तो और थक जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी बहुत जीवनी शक्ति बची थी ना, और खाना खा के उसको पचाने में लग जाएगी और थकाना है। आदमी बहुत थका होता है तो क्या कहता है? पहले थोड़ा सा हमको एक मिनट सो लेने, और जब वो सो के उठता है तो फ्रेश होता है और ताजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सोने की स्थिति में परमात्मा के नजदीक चला गया, सुपर पावर के नजदीक हो गया, तो चार्ज हो गया। हम भजन में चार्ज होते हैं। आपने बहुत विशेष बात बता रहा हूं, आगे बात दिमाग में वो आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बात को।
हम जब भजन करते हैं ना तो हम सुपर पावर के चार्ज में पास में पहुंच जाते हैं और हमारी जीवन शक्ति रिचार्ज हो जाती है दोबारा। हमारी जो बैटरी डेड हो गई थी वो चार्ज हो जाती है। भजन करने से हम रिचार्ज होते हैं, हमारी जो सत्ता आती है शक्ति आती है। नींद में हम रिचार्ज होते हैं, लेकिन नींद से 25 गुना ज्यादा भजन में रिचार्ज होते हैं। अगर आप 5 घंटा नींद लो और 1 घंटा भजन कर लो, बस बराबर उतनी शक्ति आपको मिल जाएगी। ये है भजन का पराक्रम। इस भेद को समझो और विश्वास करो, और नहीं तो आप करके देख लेना। जब आप खूब थके हो, आधा घंटा बैठ के भजन करना, देखना आपको कैसा लगता है। प्रैक्टिकल करके देख। आपके सर में दर्द हो रहा है, थकान है, परेशान है, बैठ जाओ आसन लगा के, आधा घंटा शक्ति समझ का मेल करके भजन करके देख लो आपको क्या होता है। हमारी जो जीवनी शक्ति है, जिसको वाइटल पावर बोलते हैं, वो वाइटल पावर क्या है? जैसे दीपक में तेल है ना, दीपक में तेल जलता है, तो जब तक तेल भरा होता है बत्ती का कुछ बिगड़ता नहीं ना। जब तेल जल के खत्म हो जाता है तो बत्ती भी जल के खत्म हो जाती है। हमारी ऊर्जा, हमारी जीवनी शक्ति बुढ़ापे में खत्म हो जाती है। तेल बुझने लगता है, भभक के जलने लगता है। और जवानी में वो भरपूर होता है। तो जवानी की जो गलती है, हमको वो ऊर्जा जो बचा के रखना चाहिए था, हमने खर्च कर दिया किसमें? 5-5 पराठे खा के, खूब पिज्जा माल खा के, रबड़ी मलाई, ये सब जीवनी शक्ति को नष्ट करते हैं। कहते हैं हम भोजन को खाते हैं, भोजन हमको खाता है। आप भोजन करते हो ना, तो भोजन को बचाने के लिए आपकी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन हम भोजन तो करना ही पड़ेगा। बोलने में सबसे ज्यादा जीवनी शक्ति खर्च होती है, हमको बोलना ही पड़ता है। बल्कि कहीं तो लोग 3 टाइम सत्संग करवा देते हैं। बोलने में जीवनी शक्ति बहुत ज्यादा नष्ट होती है। एक आदमी दिन भर भावना चलाए और एक आदमी 1 घंटा खाली लेक्चर देते हैं। एक प्रोफेसर लोग होते हैं ना, 1-2 क्लास अटेंड करके आते हैं तो सब पकड़ के बैठ जाते हैं, और यहाँ 2 घंटा बोलना पड़ता है। और वो भी मानो लड़के होते हैं ना, बिल्कुल सरेंडर होते हैं, उनके सामने बोलना पड़ता है। यहाँ तो मर्जी आए तो रजाई ओढ़ के बैठ जाएंगे। कल हम सोच रहे थे ठंडी बहुत है तो रजाई ओढ़ के नहाया जाए, जैसा आज आप लोग सोच रहे थे, हमें समझ में आ गई कि अभी कल हम सोच रहे थे, आज ये लोग कर रहे थे। रजाई ओढ़ के सत्संग सुने तो क्या बुराई? ऐसे रजाई ओढ़ के नहा लो तो क्या बुराई है? हम अपने मन में जुगाड़ बना देते हैं, तो इतना दिमाग खर्च करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इसमें जीवनी शक्ति नहीं जाती, बहुत जाती है। जिनको ममता होती है, प्रेम होता है ना। हमारी कटरा वाली मैना देवी थी और चित्तौड़ के बहुत अम्मा मिले गए और बोले हटो हमारे चुपचाप बैठे। हम कह रहे हैं एक 2 को नहीं, अब हम कह रहे बोलूंगा, नहीं बोलो, रहते अंदर से अच्छा लग रहा था। चलो कोई तो है जिसका हमारा दर्द है, उनको लग रहा है नहीं, अब नहीं बोलना चाहिए। जो गहराई को समझता है, जो बात को समझता है, हीरा के पालक गवरी जाने, मूरत मिलन कहाँ बसा।
बहुत कीमती ज्ञान है महाराज जी का। और ये संक्रांति का बहाना है, चैत की नवमी का बहाना है, मिल रहा है, लेकिन ये राम जी की कृपा है इसलिए मिल रहा है। तो वो जो जीवनी शक्ति है ना, उसको पैदा करने के लिए भजन करना चाहिए। भजन करने से जीवनी शक्ति पैदा होती है। मोक्ष जाओ नहीं जाओ इस अलग बात है। आप तो खर्चा कर रहे, उसका इनकम तो करो कम से कम। और ये इनकम होता है भजन से या नींद से। जो आदमी नींद ज्यादा लेता है, सोता है ज्यादा, वो स्वस्थ रहता है। नींद लेने से भी हमारी ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन कितना 25वां हिस्सा। 5 घंटे में अगर 5 घंटे नींद लो तो जितना ऊर्जा बढ़ती है, जितनी जीवनी शक्ति बढ़ती है, खाली 1 घंटा भजन कर लो उतनी बढ़ जाएगी। इतना फायदा है। ये संत लोग नींद कम लेते हैं, कम सोते हैं, तो अपना वो कहां से पूरा करते हैं? वो भजन से पूरा करते हैं। वो काम आप ही कर भजन करोगे तो भाई का राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो
भव सागर है ना, ये राम नाम की नौका से ही पार होगा। भव सागर किसको कहते हैं? भव माने क्या होता है? इच्छा, कामनाएं। सागर माने अवनाशी, जिसके हृदय में कामनाओं का अंबार पड़ा है। आज ये हो जाए, कल ये हो जाए, परसों को हो जाए, संतुष्टि है ही नहीं। बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने हो जाए। जिसके अंदर संतोष नहीं है, तो चाहे लाख उपाय करने वाला, लेकिन शांति नहीं है। और ये बात बहुत समझ में, दूसरे के धन से कोई बोहरा नहीं बनता। बोहरे बनता ना महाजन, अपने धन से ही महाजन बन सकता है महाराज। किराए के मकान में रह के मकान मालिक नहीं बन सकता, अपने से ही बनना पड़ेगा। आपके भाग्य में जो बनना है आप वही बनोगे। आपको जितना मिलना है वही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। तो इच्छा करने से क्या फायदा है? इच्छा करके दुखी होने से क्या फायदा है? एक चोर था, चोर एक सेठ जी के पास गया। सेठ जी बड़े भक्ति भाव वाले थे। अतिथि जो आता था, अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि किसको कहते हैं? जिसकी कोई आने की तिथि ना हो। अतिथि जो कोई तिथि देके नहीं आवे, यूं ही टपक जाए, वो अतिथि होता है। तो वो आ गया, उसको देख के उन्होंने बड़ी सेवा करी, रात को अपने यहाँ रखाया, खिलाया पिलाया। तो देखा इनके दरवाजे पे ऊंट बना हुआ, बड़ा बढ़िया ऊंट। तो उस आदमी ने सोचा कि रात में जब सो जाएंगे तो उनका ऊंट लेकर भागा हूं। तो नींद नहीं आई। और जैसे शेर भी सोए, उनका ऊंट लेकर भागा। एक साल के बाद वो फिर आया। चलो एक साल बीत गया, देखो इनको पहचानते हैं कि नहीं, हमको जानते हैं कि नहीं। तो जैसे वो गए, आओ महाराज, बैठो महाराज, मिठाई रसगुल्ला खूब खिलाया। तो ऐसे तो पहचान नहीं रहा है, अभी तो इतना स्वागत करता है, लेकर भागा था, मारने लगता आप लोग तो बड़ा सुख दे रहा है। समझ गए वो पहचानता नहीं। फिर भी उसके मन में डाउट हुई, समझ आएगा पूछ सेठ जी आपको कुछ याद है? हमको पूरा याद है महाराज। एक साल पहले आप आए थे और हमने आपकी खूब सेवा करी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रात में उठ के भाग गए, सवेरे आप मिले ही नहीं। उसने सोचा इनको ये बात तो मालूम है कि मैं भाग गया, लेकिन ऊंट वाली बात ये हमारे को विश्वास नहीं करता। रात को सोया, सवेरे जब सेठ जी उठे देखे तो फिर गायब हो गया, उनका ऊंट लेके चला गया। फिर एक साल के बाद वो फिर आया, जैसे उनके दरवाजे में, आओ महाराज, आओ महाराज। इस बार भी आप बहुत दिन के बाद आ गए, पहचान रहा हूं, जानता हूं, आओ महाराज। लेकिन एक बात है, ऊंट वाली बात नहीं जानता, नहीं कि इतना प्रेम से बात नहीं करता। जो कपटी होते हैं ना, दुनिया को कपटी समझते हैं, तो उनके मन में होता है कि ऐसे बोला ही गड़बड़ है, अरे भाई शुद्ध आत्मा की होती है दुनिया में। सेठ जी आप पहचान लेते हो क्या? अरे क्यों नहीं पहचानूंगा, 3 साल से आप लगातार आ रहे हो, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या गलती हो जाती है, अब रात में भाग जाते हो, सवेरे हमसे मिलते ही 11 मिनट चलाया, 12वां चलाने में फिर आया,
लेकिन जब सेठ जी ने उतने ही प्यार से उनको गले लगाया, उतना ही बढ़िया खाना खिलाया, तो उसकी अंतरात्मा से धिक्कार मैंने सेठ जी एक बात बताओ, क्या ऊँट सारा नहीं चुराता था आपका, उन्होंने मुझे माना, मुझे पता है, तो आपको पता था तब भी आप अपना सेवा करते थे। मैंने कहा कि मेरे को कभी आ रही थी, तू मेरा 12 ऊँट चुरा के ले गया, लेकिन ऊँट वाला तू आज भी नहीं है, तू आज भी चोर है, और तू मेरा 12 ऊँट चुरा के ले गया, लेकिन देख मेरे दरवाजे पे आज भी ऊँट बंधा हुआ है। तो जिसके भाग्य में ऊँट वाला बनना है वो ऊँट वाला ही रहेगा। तो लाख उपाय कर लो, महाराज गिराने कुछ नहीं कर सकते। जिसको बढ़ना है वो बढ़ जाएगा, जिसको निकलना है वो निकल जाएगा, और जिसको डूबना है वो डूब जाएगा। तो आप अपने ऊपर क्यों टेंशन लेके मरे जा रहे हो? बस तू तो अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे आप। जितना हो सके आप दूसरे की मदद करो, जितना हो सके आप एक दूसरे की सहायता करो, बस मानव धर्म इतना ही है। आपको जो बनना है आप बन जाओगे, क्यों चिंता करते हो? और नहीं है किस्मत में तो आप लाख ईर्ष्या कर लो, लाख टेंशन कर लो, लाख बुरा भला रास्ता निकाल लो, लेकिन बन नहीं सकते, बाधाएं आ जाती हैं। इसलिए बस एक ही काम करो, भजन में खूब मन लगाओ, ठंड बहुत है, आराम से विश्राम करो सब लोग। बोलो राम। इतना जोर से बोलोगे तो हमको बोलना ही पड़ेगा। एक पीछे वाले नहीं बोले, आगे वाले, पीछे वाले तो चाह रहे हैं कि इधर से सड़क को पीछे से। अच्छा मैं देखता हूँ पीछे वाले जोर से बोलते हैं कि आगे वाले। बोलो राम। हम कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल सही बता रहे, सब सब नहीं समझ में आया। इतना जोर से बोलो एक तो अलग हो जाए, कम से कम तो मिनिमा जुर्मा बज रहा है। अच्छा इस बार बोल के देखो, सब लोग गला खोलो, बोलो राम। थोड़ी कथा चला, लेकिन इतना जरूर है कि अब कोई नींद नहीं आ रही किसी को, ये तो पक्की बात है। हमारी कहते हैं राम 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 राम। दसदा भगत बेदयोनी आन देव बदला में दीजे, और भाजी भोमर प्रकाश लिया, हरिजन राज दिया। गोरा दसरा भक्ति भेद लीजिए, नौधा भक्ति के ऊपर 10वां भक्ति, 10वें बड़े की संभाले, नौधा भक्ति के ऊपर ये 10वां भक्ति, ये भजन